Good morning students. I am Dr. Mamta, your biology mentor. Welcome to Word Student Scope. So today we will discuss about the asexual reproduction methods, types of asexual reproduction. I discussed with you the reproduction, their examples and some brief about methods of asexual reproduction. आज हम वो सारे डिटेल में स्टडी करेंगे. आई कैन होप कि आपको पहले वाला समझ आया. तो टुडे वी विल डिस्कस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है. अब सोचने वाला क्वेश्चन है, माइंड में क्यूरियोसिटी आती है कि मैम हाउ प्लांट्स आर रिप्रोड्यूसिंग एसेक्सुअली. जस्ट सी, आई डिस्कस्ड विद यू फिजन. मैंने आपके साथ फिजन डिस्कस किया, तो अब मैं इसे थोड़ा डिटेल में टीच करूंगी. इट इज द सिंपलेस्ट मेथड. बहुत सिंपलेस्ट मेथड है. किस में मिलता है? एल्गे में, फंजाई में, मोनेराज में. मोनेराज कौन सी होती है? बैक्टीरिया. इन दिस प्रोसेस द यूनिसेलुलर मदर सेल डिवाइड mitotically to form two daughter cells. Each eventually grows into an independent organism. क्या मतलब हुआ इस बात का? सिंपलेस्ट मेथड है. देखिए पता लग रहा है एक सेल है. हम बैक्टीरिया देख रहे हैं यहाँ पे. हम किंगडम मोनेरा का बैक्टीरिया देख रहे हैं. तो बड़ा सिंपल सा देखने में लग रहा है कि एक सेल है, दो में डिवाइड हो गया, डॉटर सेल्स बन गए. हर डॉटर सेल फिर से एक नए ऑर्गेनिज्म में इंडिपेंडेंट डेवलप हो गया. ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट मेथड है. तो इसमें क्या होता है? यूनिसेलुलर मदर सेल, यूनिसेलुलर मदर सेल डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स. यूनिसेलुलर मदर सेल divide mitotically to two daughter cells. ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा ही कुछ दिखाया गया इस डायग्राम में कि जो यूनिसेलुलर मदर सेल है वो डिवाइड हो रहा है दो डॉटर सेल्स में, और हर डॉटर सेल फिर से एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगी. ऐसा ही होगा कुछ. तो जब एक यूनिसेलुलर मदर सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फिजन. ये किस में होती है? बैक्टीरियाज में. लो जी, फिजन क्लियर हो गया. बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन मैंने सब पहले लेक्चर में आपसे डिस्कस किए थे कि हाउ द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन अकर्स इन अमीबा एंड मल्टी फिजन आल्सो अकर्स इन अमीबा, एज वेल एज एक स्टेज मैंने डिस्कस की थी एंसिस्टेशन. वो मैंने कहा था कि प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में वो स्टेज आती है. आप वो पहले वाला लेक्चर सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. बड्स, इस प्रोसेस को कहते हैं बडिंग. बडिंग, बडिंग कहाँ से आई? बड से. अब क्या होता है? सम एल्गल प्रोड्यूसेस एडवेंटिशियस ब्रांचेस और बड्स. कुछ एल्गा क्या करते हैं? बडिंग करते हैं, बड्स प्रोड्यूस करते हैं. वेयर एज फंगस लाइक यीस्ट प्रोड्यूस बड्स. यीस्ट सेल जो है वो क्या करता है? बड प्रोड्यूस करता है. देखिए जरा, ये सेल है हमारा पेरेंट सेल. इसने ये क्या प्रोड्यूस की? एक बड प्रोड्यूस की. ये बड यहाँ पे ग्रो हुई, इसने न्यूट्रिशन लिया, मैच्योर हुई, अल्टीमेटली ये पेरेंट यीस्ट हो गया, ये था, और ये डॉटर यीस्ट में टूट गई. क्या हो रहा है यहाँ पे? बडिंग हो रही है. बडिंग होने का क्या मतलब है कि एक बड ग्रो कर रही है, किसी एक पार्ट में एक बड ग्रो कर रही है. अब वो बड न्यूट्रिशन ले रही है, ग्रो कर रही है, मैच्योर हो रही है,
और अल्टीमेटली एक न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर रही है। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर क्यों बनते हैं? ठीक है, मैंने कहा बड बनती है, हाइड्रा में बडिंग होती है, ईस्ट में बडिंग होती है, पर ये बड बनते कैसे हैं? दे आर ड्यू टू द unequal division sorry, they are formed due to the unequal division and are attached to the parental cell। देखो जी, अनइक्वल डिवीजन है, बड का साइज छोटा है और पेरेंट का साइज बड़ा है। ये स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं? ड्यू टू अनइक्वल डिवीजन एंड दे आर अटैच्ड टू द पेरेंट सेल which eventually goes separated and matured into a new organism। तो ये जो बड बनती है, स्ट्रक्चर बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू द अनइक्वल डिवीजन। अनइक्वल डिवीजन से बनते हैं और क्या होते हैं? पेरेंट सेल के साथ अटैच्ड रहते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो न्यूट्रिशन लेने के बाद वो पेरेंट सेल से सेपरेट हो जाते हैं और किस में ग्रो कर जाते हैं? इंडिविजुअल में। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप ईस्ट में कैसे बड अपीयर हुई और कैसे फिर वो इंडिपेंडेंट यीस्ट सेल में चेंज हो गई। सो दिस वाज ड्यू टू बडिंग, बड प्रोड्यूस हुई। फ्रेगमेंटेशन, मैंने फ्रेगमेंटेशन पहले भी डिस्कस किया, बट आई वांट टू डिस्कस इट इन द केस ऑफ स्पायरोगैरा। तो ये कुछ एल्गल स्पीशीज की बात हो रही है। स्पायरोगैरा में और फंगल स्पीशीज हैं म्यूकर एंड राइजोपस में। ये एग्जाम्पल्स याद रखनी है। वेजिटेटिव थैलस और द हाइफे ब्रेक अप इनटू स्मॉल सेगमेंट्स ड्यू टू द मैकेनिकल प्रेशर एंड ईच सेगमेंट इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू ए न्यू माइसीलियम। ये वो कहता आपका जो ये है वेजिटेटिव थैलस है, ये टूट गया, ये फ्रेगमेंट 1, ये फ्रेगमेंट 2, ये फ्रेगमेंट 3। जो वेजिटेटिव थैलस था, पेरेंट बॉडी थी, वो ब्रेक हो गई फ्रेगमेंट्स में या सेगमेंट्स में ब्रेक होगी। आगे वो किस में ग्रो की? ग्रो करके वो इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल में चेंज हो गई। अब ये ब्रेक कैसे हुई? ड्यू टू मैकेनिकल प्रेशर। आगे चलते हैं। स्पोर फॉर्मेशन, ये ऐसा कुछ बुक में लिखा हुआ है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय ए वैरायटी ऑफ मोटाइल एंड नॉन मोटाइल स्पोर्स। सी, वी आर डिस्कसिंग द asexual reproduction types in plants. So now we are discussing the spore formation. अब स्पोर्स किस में बनते होंगे? थोड़ा सा आइडिया अगर हमें हो कि spores are formed in sporangium। ये हमें पता है, मैंने डिस्कस किया है चैप्टर, उसमें आपसे मैंने बात की थी कि स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन स्पोरेंजियम। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? बाय द वैरायटी ऑफ मोटाइल स्पोर्स एंड नॉन मोटाइल स्पोर्स। कैन यू टेल मी कि जू स्पोर्स मोटाइल है या नॉन मोटाइल है? क्या पता लग रहा है स्ट्रक्चर से? ये देख रहे हैं आप, ये दिस इज फ्लैजेला। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय ए वैरायटी ऑफ मोटाइल एंड नॉन मोटाइल स्पोर्स। इन्हें कोनिडिया भी कहते हैं। जैसे ये जू स्पोर्स का एग्जांपल आपको शो किया है, जू स्पोर्स बन रहे हैं, स्पोरेंजियम में बने और ये क्या इसमें इन्होंने ग्रो किए, मैच्योर हुए और अल्टीमेटली ये डिवाइड इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर गए। और देखिए जरा, सीलिएट मोटाइल स्पोर्स। सीलिएट मोटाइल स्पोर्स का क्या मतलब हुआ? दैट दीज ऑर्गन्स आर मोटाइल विद द हेल्प ऑफ सीलिया। जब मैंने आपको सेल स्ट्रक्चर्स पढ़ाए थे तब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था सीलिया। ठीक है, दिस इज द, ये क्या होते हैं? दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड, मैंने उसमें बताया था इन मोटिलिटी।
तो ये क्या है, मोटाइल स्पोर्स हैं, इनको कहते हैं जू स्पोर्स। ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, बाय एल्गे एंड फंजाई। स्विम करते हैं वाटर में थोड़े टाइम के लिए विद द हेल्प ऑफ देयर फ्लैजेला एंड देन डायरेक्टली डेवलप्स इनटू न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। देखो जी, जू स्पोर्स हैं, मोटाइल स्पोर्स हैं, वाटर में स्विम करते हैं फॉर सम टाइम विद द हेल्प ऑफ देयर फ्लैजेला, और उसके बाद ये डेवलप हो जाते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म में। तो स्पोर्स की हेल्प से भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। मैंने आपसे क्या डिस्कस किया, मोटाइल स्पोर। नाउ लेट अस डिस्कस नॉन मोटाइल स्पोर्स और नॉन फ्लैजिलेट स्पोर्स। नॉन मोटाइल और नॉन फ्लैजिलेट स्पोर्स और कोनिडिया हम डिस्कस करते हैं अमंग टेरेस्ट्रियल फंजाई। देखो जी, नॉन मोटाइल है, सच स्पोर्स आर लाइट, बड़े लाइट होते हैं, ड्राई होते हैं, और इनके बाद टफ कोट होती है और वेल अडेप्टेड होते हैं फॉर डिस्पर्सल बाय विंड। और वेल अडेप्टेड किससे होते हैं, विंड के साथ। देखिए, मैंने पहले भी डिस्कस किया था जब मैंने आपसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में एक छोटा सा टॉपिक था। मैंने कहा था कि जो स्पोर्स हैं, जो नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं, वो कैसे होते हैं, ड्राई होते हैं और लाइट होते हैं, और उनका डिस्पर्सल कैसे होता है, विंड के साथ होता है। एग्जाम्पल पेनिसिलियम। जब भी कोनिडिया की बात होगी, सी दीज आर द कोनिडिया, ये कोनिडिया हैं। दी ट्रू स्पोर्स आर ऑलवेज बॉर्न बाय ए स्पोरोफाइट। तो ट्रू स्पोर्स जो है ये कहाँ पे बॉर्न होते हैं, बाय स्पोरोफाइट। दस द स्पोरोफाइट ऑफ मास प्रोड्यूसेस एसेक्सुअल बायोस्पोर्स। तो ये जो नॉन फ्लैजिलेटेड और नॉन मोटाइल स्पोर्स है, इन ये कौन से है, कोनिडिया। दे आल्सो गिव राइज टू ए न्यू ऑर्गेनिजम्स। दीज आर आल्सो एसेक्सुअल स्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रही हूं मैं। हाँ जी, so this was about the types of asexual reproduction in plants. Now the question is, what are the advantages of asexual reproduction? Advantages क्या है asexual reproduction की? Mates are not required. asexual reproduction की advantages क्या हैं? सबसे पहले एडवांटेज है कि पेरेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, सॉरी, 2 parents are not required. पेरेंट्स तो चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए, पर 2 पेरेंट्स नहीं चाहिए। मेल फीमेल का यूनियन का हमें इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। मेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। ये जो प्रोसेस है ना रिप्रोडक्शन का, ये बहुत रैपिड होता है, बहुत जल्दी हो जाता है ये प्रोसेस। An enormous number of organisms can be produced in very less time. आपको पता है इसमें इन्वॉल्वमेंट तो है नहीं मेल फीमेल के मीट की, रैपिड प्रोसेस है, तो बहुत जल्दी यंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। बहुत थोड़े टाइम में यंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। पॉजिटिव जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस पास ऑन टू सक्सेसिव जनरेशन। ये कहाँ पे होता है, वेरियस एनवायरनमेंट्स में। तो आप ये बात याद रखो कि बहुत रैपिड जो है वो क्या है आपका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है, लैक ऑफ डाइवर्सिटी। जब हम मेल और फीमेल के यूनियन की बात करते थे तो एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता था। नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता था तो उसमें वेरिएशंस होती थी। तो इसमें क्या है, लैक ऑफ डाइवर्सिटी। सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। जो यंग वंस बन रहे हैं दे आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स एंड आल्सो ऑफ ईच अदर, सो नो वेरिएशन, राइट। So lack of diversity. Since the offsprings are genetically identical to the parent, they are more susceptible to the, अच्छा वो कहते हैं कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो ऑफस्प्रिंग हैं,
जो ऑफस्प्रिंग्स बने हैं दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, ये अपने पेरेंट के साथ आइडेंटिकल हैं। और इसका मतलब अगर पेरेंट जैसे हैं तो ये भी उन्हीं डिजीजेस को ससेप्टेबल होंगे जो पेरेंट्स हैं। एंड न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज एज द पेरेंट, जो पेरेंट में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होंगी वो सारे यंग वंस में होंगी, ऐसा ही है। तो ऑल द नेगेटिव म्यूटेशंस परसिस्ट फॉर जनरेशन। और अगर कोई न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, अगर कोई डिजीज से पेरेंट ससेप्टेबल है तो उसके यंग वंस भी होंगे, है ना। तो नेगेटिव म्यूटेशंस जो हैं तो वो क्या करती हैं, परसिस्ट करती हैं फिर जनरेशन टू जनरेशन। Since only one organism is involved, the diversity among the organisms is limited. सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, ओनली वन ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व, तो डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिजम्स इज लिमिटेड। तो डाइवर्सिटी तो वैसे ही लिमिटेड होगी, एक जैसी कॉपीज प्रोड्यूस हो जानी है। दे आर अनएबल टू अडेप्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, दे आर अनएबल टू अडेप्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। देर इनकी जो अडेप्टेशन है वो बहुत कम होती है चेंजेस एनवायरनमेंट्स के साथ। सिंगल चेंज इन द एनवायरनमेंट, अगर एक भी चेंज आया, सिंगल चेंज इन द एनवायरनमेंट वुड एलिमिनेट द एंटायर स्पीशीज, राइट। तो ये ना कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या है, द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और रिप्रोडक्शन आर ग्रुप्ड इनटू नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है कि जो मेथड्स हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के, ये जो मेथड्स हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के, ये दो में डिवाइड होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल मेथड्स कौन से होते हैं, इन नेचुरल मेथड्स द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम सम ऑर्गन ऑफ द मदर प्लांट, development of new plant from some organ of the mother plant under suitable environmental conditions। तो development होनी है न्यू प्लांट की from some organs of the mother plant। We are discussing about the vegetative propagation। मैंने अभी बताया था vegetative propagation क्या होती है, production of new plant from some parts of the plant, from some organs of the plant। So this is achieved by two methods। first method क्या है, natural method, second method है artificial method। तो natural method जो है ये काफी कॉमन है। natural method से vegetative propagation is very common, ठीक है। तो आगे चलते हैं जी। Such special reproductive organs develop from stem, leaf, root और even flower। देखो मैंने ये आपको रोज का एक डायग्राम दिखाया, ये रोज की यहाँ से हमने कटिंग ली, उसको सॉइल में ग्रो किया, सॉइल में लगाया तो ये डेवलप कर गया रोज प्लांट में। मैंने क्या किया, ये कटिंग ली, इसको सॉइल में लगाया और ये ग्रो कर गया रोज प्लांट में। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, I am doing vegetative propagation। मैं किसी भी और ऑर्गन से प्लांट के एक नया प्लांट प्रोड्यूस कर रही हूँ। तो स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप फ्रॉम स्टेम, लीफ, रूट और इवन फ्लावर। तो स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, कुछ स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये ऐसा क्यों कहा गया, स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मीन्स देयर आर सम ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द प्लांट्स फ्रॉम विच ए न्यू ऑर्गेनिज्म अराइजेस। तो उनको हमने कहा स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इट मे बी लीफ, इट मे बी स्टेम, इट मे बी रूट फ्रॉम विच ए कंप्लीट प्लांट इज डेवलप्ड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहाँ होती है, इट अकर्स थ्रू रूट्स।
ये स्वीट पोटैटो का जरा डायग्राम देखा जाए तो ये हमें इट अकर्स थ्रू रूट्स इन स्वीट पोटैटो। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में स्वीट पोटैटो में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो रूट्स के थ्रू होती है। आपका ये जो है एस्पैरेगस और डेलिया में भी होती है। तो ये आपका स्वीट पोटैटो है। ये आपने देखा होगा पोटैटो पे आईज होती हैं, सबने घर में देखे होंगे पोटैटोस, उस पे आईज होती हैं। इसको आपने क्या करना है, आप इसको सॉइल में ग्रो करते लगाते हो तो क्या होता है, जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो एक न्यू प्लांट अराइज हो जाता है। अब ऐसा एक डायग्राम में एक दे रखा है लीफ का, जो ब्रायोफाइलम का लीफ है। इस पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके +2 में कि इन प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइलम का लीफ है, उसके ऊपर ना कुछ बड्स होती हैं। दीज बड्स आर नोन एज एडवेंटिशियस बड्स। इन बड्स को क्या कहा जाता है, एडवेंटिशियस बड्स कहा जाता है। कुछ एडवेंटिशियस बड्स डेवलप करती हैं इन द मार्जिन ऑफ लीव्स। ये जो लीव्स के मार्जिन है ना, यहाँ पे एडवेंटिशियस बड्स डेवलप करती हैं और यही इन्हीं बड्स से क्या होता है, अ न्यू प्लांट इज प्रोड्यूस्ड। और अगर आपको क्वेश्चन आए कि ब्रायोफाइलम में नया प्लांट कैसे बनता है, फ्रॉम द एडवेंटिशियस बड्स प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ लीव्स। ठीक है जी। इन प्लांट्स, ये जो प्लांट्स है लाइक अगेव एंड ऑक्सैलिस, आप याद रखिए ये एग्जाम्पल्स हैं, आपको मैं और क्लियर करूंगी। जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हैं वो सारे याद करने हैं। इन प्लांट्स लाइक अगेव एंड ऑक्सैलिस का भी डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में। फ्लोरल बड्स प्रोड्यूस करती हैं न्यू प्लांट्स। तो अगेव एंड ऑक्सैलिस में क्या होता है, जो फ्लोरल बड है वही क्या करती है, प्रोड्यूस कर देती है नया प्लांट। और नेचुरल मेथड्स कौन से हैं, रनर्स। ये आपने ग्रास देखा हुआ है, सबने लॉन ग्रास देखा हुआ है, देखा है ना। तो उसमें क्या इस तरह से स्ट्रक्चर देखे हैं, ऐसे ग्रास के इस तरह से स्ट्रक्चर्स देखे हैं, ये क्या होते हैं, रनर्स। रनर्स आर ऑब्जर्व्ड इन लॉन ग्रास। ऑफसेट्स कहाँ में, ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगी। फाउंड इन पिस्टिया, स्टॉलन्स इन नेफ्रोफिलिस एंड सक्कर्स इन मिंट प्लांट्स। अभी आप इनके सिर्फ इसी तरह नाम याद कीजिए। वी विल डिस्कस ईच वन इन डिटेल। ठीक है जी। देखिए ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिखते हैं पिस्टिया में, ऑफसेट्स हैं ये। स्टॉलन्स इन नेफ्रोलेपिस एंड सक्कर्स इन मिंट प्लांट्स, ये सारे क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। So we will discuss now the artificial methods. अब natural methods clear हैं from the vegetative propagules, from the reproductive parts which are present in the plant, जिनसे कि एक नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। अब हम डिस्कस करते हैं आर्टिफिशियल मेथड्स, मतलब मैन मेड, मैन जिसमें कुछ इंटरफेरेंस करके कुछ नया प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। आर्टिफिशियल मेथड्स डेवलप होते हैं फॉर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए। सम पार्ट ऑफ द प्लांट, कोई भी प्लांट का पार्ट यूज किया जाता है फॉर ऑब्टेनिंग ए न्यू प्लांट। कोई भी, ये प्लांट है आपका, इस प्लांट का कोई भी पार्ट यूज किया जाता है फॉर ऑब्टेनिंग ए न्यू कंप्लीट प्लांट। ये कौन से, अब कौन से हैं आपके, मतलब कोई भी प्लांट का पार्ट लिया, उसको यूज किया और एक नया प्लांट बना लिया। कौन से हैं आर्टिफिशियल मेथड्स, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। द 3 आर्टिफिशियल मेथड्स आर कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। क्वेश्चन इस पे आता है। लो जी, कटिंग की बात करें, मैंने अभी बात की थी आपसे रोज प्लांट की। रोज प्लांट की आप रोज कटिंग्स लेते हो और उससे एक नया प्लांट ग्रो कर लेते हो।
वी टुक द, हम क्या करते हैं, वी जस्ट टेक द कटिंग्स ऑफ रोज प्लांट, कटिंग्स लेते हैं, उसको सॉइल में ग्रो करते हैं, तो वो ये हमारा रोज प्लांट डेवलप हो जाता है। तो ये हो गया कट पीसीज ऑफ रूट। रूट के कुछ पीसेस आपने कट पीसेस लिए रूट के, उनको आपने प्लांट कर दिया मॉइस्ट सॉइल में, तो डेवलपमेंट होगी एडवेंटिशियस रूट्स की। इट इज आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड। आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज दीज आर डन बाय मैन, दीज आर नॉट द नेचुरल मेथड्स। न्यू प्लांट्स आर डेवलप्ड इन दिस वे इन लेमन एंड टैमरिंड। तो न्यू प्लांट्स डेवलप होते हैं लेमन और टैमरिंड में। रोज, शुगर केन, क्रोटन और चाइना रोज एंड क्रिसैंथेमम में प्रॉपर साइज ऑफ स्टेम पीसेस आर ऑब्टेन्ड एंड आर प्लांटेड इन द सॉइल टू डेवलप। रोज में शुगर, देखिए इस तरह के कुछ कटिंग्स होती हैं रोज में, शुगर केन में, क्रोटन में, चाइना रोज में और क्रिसैंथेमम में स्टेम पीसेस को यूज किया जाता है फॉर गेटिंग ए, इनको मॉइस्ट सॉइल में लगाया जाता है एंड वी डेवलप ए न्यू प्लांट स्पीशीज। ये एग्जाम्पल सब लर्न करने हैं। So in this lecture I have discussed with you some natural methods of asexual reproduction, of vegetative propagation, as well as some artificial methods of vegetative propagation. I just can think कि आपको ये समझ आ गया होगा। So आप इसको, इनके एग्जाम्पल्स को लर्न कीजिए। कोई और प्रॉब्लम आती है तो हम अपने लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।